खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस की 3 कार्रवाइयाँ, 30 ख्वारिजी हलाक। ISPR के मुताबिक फोर्सेस का लकी मरवत में ऑपरेशन के दौरान 18 ख्वारिज हलाक और 6 जख्मी हो गए। जिला कर्क में ऑपरेशन के दौरान 8 ख्वारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस की जिला खैबर में ख्वारिज से झड़प, ख्वारिज सरगना अजीजुल रहमान उर्फ कारी इस्माइल और ख्वारिज मुखलिस समेत 4 मारे गए, 2 जख्मी। कार्रवाइयों के दौरान हथियार और गोलियां भी बरामद कर ली गई। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। 2 रुकनी बेंच ने 23 जनवरी को फैसला महफूज किया था। पूरे पाकिस्तान में 17 लाख केसेस का फैसला किया गया। केसेस आज भी वैसे ही पड़े हैं। साइलिन के लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। लोगों के मसाइल हल करने के लिए मुतबादिल तरीके अपनाना होंगे। इस वक्त 13 जज हैं 10 लाख लोगों के लिए और जजेस की तादाद कम है। अदालती निजाम के अपने मसाइल हैं और ज्यादातर मसाइल वकला और हमारी वजह से हैं। मुकदमात के फैसलों में ताखीर होती है। हड़ताल समेत दीगर मसाइल की वजह से मुकदमात लटक जाते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें तैयार। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी। अपील ड्राफ्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सजा कलअदम करार देने की इस्तदा की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एहतसाब अदालत का 17 जनवरी का फैसला कलअदम करार दे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बरी करने की इस्तदा है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर को पार्टी की सूबाई सदारत से हटा दिया गया। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा वापस ले लिया। रुकन कौमी असेंबली जुनेद अकबर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का नया सदर नामजद कर दिया गया। बानी पीटीआई ने जुनेद अकबर को बतौर सदर खैबर पख्तूनख्वा नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी। आलिया हमजा को पंजाब में अहम तरीन ओहदा देने का फैसला किया गया। 28 को जो कह रही हैं चौथी नशस्त होगी, हम हरगिज़ उसमें नहीं बैठेंगे। उससे पहले हमारा ये मुतालबा है कि हमें खान साहब से मिलने दिया जाए। खान साहब ने कहा है कि मुज़ाकराती कमेटी मुझसे आकर मिले 28 से पहले। उस वक्त हम फिर जायज़ा लेंगे कि क्या सूरत हाल है और आगे हमें क्या करना है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन साहब ज़ाहिर वज़ीर आला हैं। बतौर वज़ीर आला उनकी बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। गवर्नेंस के हवाले से वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की जो हर सूरत हाल है वो आपके सामने है। तो उन्हीं की ख्वाहिश पे इमरान खान साहब ने आज फैसला किया है कि जुनेद अकबर साहब सूबा खैबर पख्तूनख्वा में के पीटीआई के सदर होंगे। बानी ने कहा 28 जनवरी से कबल पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात कराई जाए। मुलाकात के बाद मुज़ाकरात से मुतालिक देखते हैं। बानी पीटीआई ने कहा जुडिशल कमीशन के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। आज बानी पीटीआई से तफसीली बातचीत हुई। हम 28 जनवरी की नशिस्त में नहीं बैठेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ही रहेंगे। सलमान कमरान की हरियाणा जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सिर्फ कबायली इलाके ही नहीं बल्कि अब हमारे डेरा इस्माइल खान, लक्की मारवात, आपका बन्नू, करक, ये सारे इलाके जो हैं तकरीबन उस बदअमनी के लपेट में आ चुके हैं। जहाँ हमारे देहातों में अब आम आदमी जो है वो ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। हुकूमत कहे या न कहे कि आप इलाका छोड़ दें और अपने घर खाली कर दें, लोग मजबूरन अपने घर छोड़ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा किसी सूरत जबर और जुल्म के साथ नहीं, वरना खुद पर होने नहीं देंगे। हमें तो मर्दमशुमारी का हक भी नहीं देते। हमारी सेनेट की 8 सीटें गायब कर दी गईं। हमारी कौमी असम्बली की सीटों पर भी डाका डाला गया। कबाइल मुशीरान से गुजारिश है कौम आपस में न लड़े। ये हमारे खिलाफ एक नई साजिश रची जा रही है। मुझे ताकत का इस्तेमाल भी आता है और हर चीज की समझ है। तमाम मकातब फिक्र का फैसला है कि असलहे का रास्ता इख्तियार नहीं करता। One of the greatest challenges of our time, climate change. Sindh
is a land of extraordinary beauty and resilience, but it is also on the front lines of the climate crisis. Rising sea levels threaten our coastal areas. Unpredictable weather patterns disrupt agriculture. Devastating floods, like the ones we've witnessed recently, leave entire communities displaced. बिलाल भुट्टो जरदारी कहते हैं डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन और साइबर क्राइम्स चैलेंज हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में फेक न्यूज चैलेंज का सामना है। हमें भी तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सिंध खूबसूरत सकाफत की हामिल धरती है। हमें मौसमियाती तब्दीली का चैलेंज दरपेश है। सिंध ने 2022 में बदतरीन सैलाब का सामना किया। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में इंजीनियर्स का अहम किरदार है। लॉस एंजलिस की आग अमरीकी तारीख की मोहलिक कुदरती आफत करार दे दी गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें ताहाल जारी। ह्यूज, विक्टोरिया, पेलिसिडस और एटन के इलाकों में 77% तक आग पर काबू पा लिया गया। 38,000 एकड़ रकबा और 15,000 अमलाक जल कर राख। 12,000 मुलाजमतें खत्म। 2,000 कंपनियों को $1.2 अरब का नुकसान। नई आग से मुतासरा कैस्टिक के इलाके से इनखला रोक दिया गया। साबिक टीवी मेजबान पेट हेग्सेथ ने अमेरिका के नए वज़ीर दिफा का ओहदा संभाल लिया। अमेरिकी सेनेट ने रात देर के पेट हेग्सेथ की बतौर वज़ीर दिफा तौसीक कर दी। पेट हेग्सेथ ने अमेरिका के वज़ीर दिफा का हल्फ भी उठाया। नायब अमेरिकी सदर JD वैंस ने अमेरिकी वज़ीर दिफा से हल्फ लिया। अमेरिकी सेनेट में वोटिंग हुई। पेट हेग्सेथ की हिमायत मुखालिफत में 50% वोट डाले गए। आखिर में नायब सदर JD वैंस का वोट फैसला कुन साबित हुआ।